हेलो एवरीवन, कैसे हैं? राधे राधे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। तो मैं ना यहाँ पे ब्लॉग शाम से स्टार्ट की हूँ, और यहाँ पे ना खिड़की के सामने इसका स्लाइड जब बंद रहता है ना, तो चिड़ियों को पता नहीं चलता है कि अंदर कोई है, और बाहर ना बहुत सारी चिड़िया आते रहते हैं और बैठते हैं। तो मैंने छोटा सा क्लिप ले ली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के। और फिर बाद में बाबू आवाज़ करता है तो वो उड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, शाम का टाइम हो गया था, तो मैं सुबह से इसका मसाज नहीं की थी, तो इसलिए मैं शाम में इसको मसाज कर रही थी। तो कपड़े सारे मैंने इसके खोल के मसाज कर रही थी, क्योंकि कपड़ों से अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं ना यहाँ पे कपड़ा खोल के इसका मसाज कर रही थी, ताकि अच्छे से मैं कर लूँ। क्योंकि ये ना दिन में भी नहीं, सुबह में भी नहीं किया। और प्लीज़ गाइस माफ़ कीजिएगा, मेरा ना खांसी है, और खांसी से मेरा गला पूरा ख़राब हो गया है, तो थोड़ा सा वॉइस में अगर ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे डेली करती हूँ ना, उस तरह इसको मैं मसाज कर रही हूँ। और ये मेरी बेटी है ना, वो हमेशा धुला धुला कपड़ा को फिर से गंदा करने के लिए तैयार रहती है। और वो ना शॉल को लेके आ गई थी, और वो खेलने जाना चाह रही थी। जितना बड़ी वो नहीं है उतना बड़ा तो शॉल है, और उसको ले जाके वो छत पे ना सारा गंदा कर देती है। तो मैं उसको डांट रही थी कि उसको रख दो, फिर भी वो ना ले जाती है। एक दूसरा जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ उसको वो ले जाती है। और वो ना मेरा मतलब ना बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और वो हमेशा गंदा ही कर देती है। और ये जो मसाज है ना, मैं अपने मम्मी से सीखी हूँ, क्योंकि मैं जब भी मसाज करती हूँ तो मेरी मम्मी जैसे हमको सिखाई थी मैं वैसा ही करती हूँ। पता नहीं, हम लोग तो कहीं गए भी नहीं थे, कहीं बाहर का पानी भी नहीं पिए, लेकिन अचानक कैसे खांसी सबको हो गया है। पहले तो बेटी को हुआ था, उसके बाद से फिर बाबू को हुआ, बाबू के बाद हमको, मतलब घर में सारे को एक कर कर के सारे को हो चुका है। और मैं यहाँ पे लास्ट हूँ, तो यहाँ पे ना मैं मतलब 1 सप्ताह से कपड़े धुल धुल के मैं सारे जमा करते जा रही थी। रोज़ाना मोड़ना फिर धोना, मोड़ना फिर धोना, इतना परेशानी हो जाता है ना, अकेले परेशान बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा हमको टाइम मिल गया था, तो मैं सोची कि सारों कपड़ों को ना मैं समेट के और जगह पे लगा देती हूँ। और ये जो बास्केट है ना, मैं उसमें हमेशा बाबू मतलब दोनों बच्चों का कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि उसको हमेशा रखती हूँ ना तो पहनाती हूँ, फिर अगर उसको मोड़ मोड़ के रखती हूँ तो फिर मैं खोजना पड़ता है, फिर मोड़ा हुआ फिर ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं ना सारा इसी बास्केट में रख देती हूँ, ताकि जो मुझे निकालना होता है मैं निकाल लेती हूँ और फिर उसी में डाल देती हूँ। इसीलिए मैं ये सब को मोड़ती नहीं हूँ। और 1 सप्ताह पूरा का कपड़ा यहाँ पे जमा हो चुका था, मतलब जैसे जैसे धो रही थी ना, वैसे वैसे यहाँ पे ला ला के जमा किए जा रही थी। और यहाँ पे भी देखिए बाबू बदमाशी कर रहा था, उसको मैं बेड में बैठा रही थी ना, तो हमेशा वो मेरा मोबाइल ही पकड़ रहा था, इसीलिए मैं उसको ना बक्से के ऊपर बैठा दी थी। और मैं उसका ध्यान भी रख रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान था उसमें कि कहीं वो ऊपर से गिर नहीं जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। मतलब बदमाशी तो करता है, लेकिन वैसा नहीं करता है कि तुरंत वहाँ से वो जंप कर जाए। इसीलिए मैं वहाँ पे ऊपर पे उसको बैठा दी थी। और इसके ऊपर भी बहुत सारे कपड़े लदे हुए थे, मैं उसको भी ठीक करके सारा कर ली थी। आज सारा कपड़ा मुड़ते मुड़ते मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गया था। फिर मैं छत आ गई थी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि इधर का मौसम ना अभी ठीक नहीं है,
मतलब बादल किए हुए हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो इसीलिए मैं कपड़े उठाने गई थी और हम लोग ना मंदिर गए थे ना, तो सारे कपड़े मेरे जम रखे हुए थे, मैं धोई नहीं थी। तो मैं इसको भी धो दी थी और इसे भी मोड़ के मुझे इसको कबर्ड में रखना है। और यहाँ पे मैं ना जितना कपड़ा डाल रही थी बाल्टी में, वो निकाले जा रहा था, निकाल निकाल के फेंक रहा था, मैं डाल रही थी। मतलब मैं कुछ भी काम करूँ ना तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है और वो काम को हमेशा वो बढ़ाता है। और ये ना बेर का पेड़ है जो कि मेरे ना खिड़की का बगल में ही है, और इसे मेरी बेटी तोड़ने का जिद कर रही थी, और मैं जब नहीं तोड़ी तो फिर वो नीचे आके रोने लगी। उसके बाद मैं उसको बहला फुसला के फिर चुप कराती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए शाम हो गया, इन लोग का बदमाशी। और ये ना कभी बाबू को अपने साथ ना खेलने नहीं देती है। और अभी एक और बच्ची है ना, वो बगल की बच्ची है और वो हमेशा आती है इसके साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पे दोनों ना उसको देख के छुप जाते हैं और ये बाबू ना पीछे पीछे उन लोग को ना ढूंढते रहता है। तो वो हमेशा इसी तरह करती है और इस तरह भागम दौड़ी में ना कभी कभी ये गिर भी जाता है, चोट भी लग जाता है। लेकिन मैं इसे कितना भी समझाऊं, ये समझती ही नहीं है। और ये है कि मैं इसको भी अगर गोदी में उठाती हूँ तो ये नहीं रहता है, उन लोग को पीछे पीछे ही इसको भी जाना है। मैं इसको समझा रही थी कि बेटा मत छुपो, बाबू को चोट लग जाएगा, लेकिन इन लोग को तो मानना ही नहीं है। और मतलब मानती ही नहीं है, बच्चा है, इसको जितना समझ में आता है उतना ही ये करती है। और छोटा को जितना समझ में आता है उसके पीछे वो लगा ही रहता है। और यही सब में मेरा इतना टाइम चला जाता है कि मुझे ना खुद पता नहीं चलता है कब सुबह कब शाम हुआ। अब इन लोग तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसके पापा घर नहीं आ जाएंगे, तब तक इन लोग रूम में रहेगा ही नहीं। तो जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मुझे इन लोग के पीछे भागम भाग का जो खेल है वो खेलना ही पड़ेगा। और जब इन लोग खेल रहा था ना तो मैं ना थोड़ा सा शूट कर ली थी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।